हेलो दोस्तों, आप लोगों का जो है स्वागत है। आपको पता ही होगा कि आर ओ का जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी बताएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सारी बातें इस वीडियो में जो है हम बताएंगे। तो आर ओ में आपको पता है कि चीज़ें क्या होती है, कितने परीक्षा कितना होता है, प्री मेंस इंटरव्यू होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उस पर सब टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि आर ओ के लिए जो है आपकी एज 21 से जो है 40 के बीच में जो है होनी चाहिए, अगर जनरल है ओबीसी है। बाकी जो छूट वगैरह मिलता है, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए आर ओ के लिए, और ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष जो डिग्री होती है वो ए आर ओ के लिए होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो है टाइपिंग भी मांगता है यार, ठीक है, तो उसके लिए टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए। तो टाइपिंग आप सीख लेंगे। और देखिए अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी सिलेबस। आपको पता है कि पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में मेंस के आधार पे जो है कट ऑफ बनेंगी और उसके बाद में आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम जो है इसमें बात करेंगे प्रीलिम्स को लेकर के। ठीक है, आर ओ की प्रीलिम्स पर जो है विशेष फोकस करते हुए कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या होगा, सिस्टम पर कैसे है, कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, यानी जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले प्रीलिम्स पर ध्यान देते हैं। आर ओ परीक्षा, आर ओ यानी रिव्यू अफसर एंड ए आर ओ माने असिस्टेंट रिव्यू अफसर जो है एग्ज़ाम होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है 2023 और 24 इसका रहेगा बैच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आर ओ में जो है 2 पेपर होते हैं। आप लोगों को पता है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स की यह वीडियो है, मेंस के लिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं। मेंस के लिए एक दूसरा वीडियो बनेगा, उसमें मेंस के जो है पूरी प्लानिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आर ओ एग्ज़ाम में जो है 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पहला पेपर होता है, देखो प्रारंभिक परीक्षा में पहला पेपर होता है तो वहाँ पर सामान्य अध्ययन का होता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का जो होता है वो कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। और यह इसका जो पूर्णांक है 140, यानी पूर्णांक 140 होता है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, 140 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का जो है यह पेपर होगा। इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर। ठीक है, दूसरा जो पेपर होता है उसको बोलते हैं सामान्य हिंदी। क्या बोलते हैं, सामान्य हिंदी कहते हैं। सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है वो 1 घंटे का पेपर होता है और उसमें जो है 60 क्वेश्चन आते हैं और पूर्णांक कितने का होता है, 60 नंबर का होता है, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आपको जो है आ गया होगा कि प्रीलिम्स में क्या होता है, 140 और प्लस 60 यानी 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और दोनों को मिला करके जो आपका सबसे ज़्यादा कट ऑफ माने जो एक कट ऑफ निर्धारित किया जाता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो है वह कट ऑफ निर्धारित करके उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट करके मेंस में भेज दिया जाएगा। तो अमूमन बात करें, अगर बात करने चल रहे हैं कि कितनी पोस्टें आएंगी, तो मेरे हिसाब से जो है 300 प्लस पोस्टें आने की पूरी संभावना है कि 300 प्लस पोस्ट रहेगी, इससे कम नहीं रहेगा। 300 प्लस पोस्ट जो है आर ओ की आ रही है। ठीक है, आइए चलते हैं, पहले इसके जो है पूरा सिलेबस के बारे में डीपली अध्ययन कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है सामान्य अध्ययन के पेपर में। तो सामान्य अध्ययन में आपका रहता है सामान्य विज्ञान। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, भारत का इतिहास रहता है। तीसरा क्या रहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहता है। ठीक है, चौथा क्या रहता है, भारतीय राज्य तंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति रहती है। पाँचवां भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार रहता है। जनसंख्या, छठवां जनसंख्या पर्यावरण एवं नागरिकरण रहता है। ठीक है, सातवां विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक आर्थिक भूगोल जो है सब सिस्टम इसमें रहते हैं भूगोल के। आठवां आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहता है। ठीक है, फिर 9वां आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता रहता है और 10वां यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, यूपी की जो है सारी चीज़ें रहती हैं यूपी से संबंधित।
तो आपको जो है मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया कि जो है सामान्य अध्ययन के पेपर में ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आइए हम हिंदी के पेपर की भी बात कर लेते हैं। तो हिंदी का जो पेपर होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें, इसमें जो है 6 टॉपिक रहती हैं, जिससे जो है 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक नंबर के 10-10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो है एक नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। तो 10 क्वेश्चन आएंगे विलोम से। ठीक है, 6 टॉपिक होंगे तो एक विलोम होगा, विलोम के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये क्या है, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। तद्भव तत्सम होगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। विशेष एवं विशेषण 10 नंबर का 10 क्वेश्चन और पर्यायवाची शब्द 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है कि बुकें कैसे पढ़नी चाहिए और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसी आपकी प्लानिंग हो, इस पर जो है हम विशेष बात करेंगे, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता लगे कि जहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आ रहा है उसको आप रात दिन पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको बना नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये देखना है कि ज़्यादा मेजर जो है पोर्शन कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको आपको निकाल करके नंबर ज़्यादा बनाना है। यहाँ पर देखिए पढ़ने वाले कई चीज़ें हैं, लेकिन जो वहाँ पकड़ना है, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक पकड़ें, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कैसे इसको घुमा सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं पहले सामान्य अध्ययन के बारे में, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से बुकें इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य विज्ञान अगर पढ़ना हो, ठीक है, सामान्य विज्ञान, ठीक, तो सामान्य विज्ञान के लिए आप ले लीजिए लूसेंट आती है, आपको पता है सामान्य विज्ञान के लिए स्पेशली आती है, तो उसको ले लीजिए, लूसेंट को लीजिए। ठीक है, और नहीं एक बुक आती है सिलवंत सिंह की एक बुक आती है, सिलवंत सिंह। ठीक है, इनकी बुक ले लीजिए और इसके साथ में को आप ले लीजिए घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र याद रखना, घटना चक्र पुनरावलोकन करके आता है, उसको ले लीजिए। ठीक है, चाहे आप सामान्य विज्ञान के लिए देखिए एक बुक लेनी है, चाहे लूसेंट ले लीजिए चाहे सिलवंत सिंह की ले लीजिए। ठीक है, और उसके साथ में क्या लेना है, घटना चक्र पुनरावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन में क्या होगा, पूर्वावलोकन में जो होगा कि जो है चीज़ें दी रहेंगी कब से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चाहे लूसेंट ले लिए, दोनों में से एक ही लेना है, सब नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप सब जो है मार्केट बना दे रहे हैं, सब पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो लूसेंट ले लीजिए, सिलवंत सिंह की एक बुक ले लीजिए और प्लस क्या ले, घटना चक्र लगाइए, तो सामान्य विज्ञान के जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इतिहास के लिए स्टूडेंट बुक पूछते हैं, इतिहास के लिए सबसे बेस्ट है, तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ किरण पब्लिकेशन। ठीक है, किरण लूसेंट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन लूसेंट से बढ़िया जो बुक मुझे लगती है किरण पब्लिकेशन की लगती है, मैंने देखा है और पढ़ा भी है, कई सी चीज़ें जो है जानते हैं, तो किरण पब्लिकेशन बुक बहुत बेस्ट बुक। और प्लस आप घटना चक्र ले लीजिए। ठीक है, जीसी यानी घटना चक्र। ठीक है, तो किरण ले लीजिए और प्लस घटना चक्र ले लीजिए, तो भाई फिट हो जाएगा, क्योंकि किरण में जो है फैक्ट डाटा बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, तो वो ले लीजिए। और अगर आपको पसंद है भाई किरण, आप नहीं ले सकते हैं, तो किरण के अलावा आप लूसेंट ले करके भी काम चला सकते हैं, लूसेंट ले लीजिए। ठीक है, तो चाहे जो लीजिए, किरण के साथ में घटना चक्र ले सकते हैं या लूसेंट के साथ में आप क्या ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसी में कवरअप हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका किरण या घटना चक्र ले लिए या लूसेंट घटना चक्र ले लिए, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको वहीं पर आपका कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, कवर हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, ठीक है, देखिए फैक्चुअल आता है प्रीलिम्स में, सीधी बात, बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, IAS लेवल के। ठीक है, तो फैक्चुअल आना है, तो फैक्चुअल के लिए फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था से कम नंबर कम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ठीक है, पूर्वावलोकन यानी GC ले लीजिए, घटना चक्र। ठीक है, पूर्वावलोकन, इससे काम बन जाएगा। और प्लस क्या कीजिए, आप जब बजट जब एग्ज़ाम हो तो आप बजट पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए,
इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, बजट पढ़ लीजिए, ठीक है, और जो है ये सारी चीज़ पढ़ लीजिए। और प्लस जो है वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था की चीज़ें दी जाती है, रेपो रेट है क्या है वो क्या है, तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी करंट अफेयर्स आप समाज के मुद्दे पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो है आपका कर लीजिए घटना चक्र पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा इसके लिए, और कुछ नहीं, भागना उगना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पे जो है काम बन जाएगा आपका। फिर आएंगे भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, तो इसको बोलते हैं परीक्षा वाणी, बस कुछ नहीं। परीक्षा वाणी पतली सी आती है, तो पतली सी जो है परीक्षा वाणी आप ले लीजिए, ठीक है। तो परीक्षा वाणी जो है पढ़ लीजिए आप इसके लिए। उसके बाद में जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है। तो जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, यानी पर्यावरण वगैरह के लिए, जनसंख्या के लिए, तो जनसंख्या स्पेशली दिया है। तो आप जो है 2011 की आपकी जनगणना पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ जनसंख्या भी आप दिया है, पॉपुलेशन के बारे में, उससे जो है कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो 2011 की जनगणना आप पढ़ लीजिएगा स्पेशली, ठीक है। और उसके बाद में SDG गोल भी पढ़ लीजिएगा, जो है आपका आता है अर्थव्यवस्था में भी आता है, ठीक है। तो SDG गोल आपके जो 17 है उसको रट लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगातार PCS वाले खेल जाते हैं, PCS और RO इसमें खेल जाते हैं, पूछ लेता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया पर्यावरण के लिए। और पर्यावरण के लिए अगर बुक की बात करें तो घटना चक्र वो काफ़ी है, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन काफ़ी है, ठीक है। और नहीं तो आप शंकर IAS की बुक पढ़ लीजिए। तो शंकर IAS में देखिए, शंकर जो IAS की बुक है वो ISOS के लिए है, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है तो परीक्षा वाणी ले लीजिए, परीक्षा वाणी ले लीजिए, परीक्षा वाणी ले लीजिए, ठीक है। तो परीक्षा वाणी भी बेटर है, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं विश्व भूगोल तथा भारत भूगोल, ठीक है। इसके लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो हमें कहते हैं चाहे GC लियोंग ले लीजिए, GC लियोंग, ठीक है, GC लियोंग ले लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं सबिंदर सिंह की बुक ले लीजिए, सबिंदर तो सबिंदर की बुक ले लीजिए, ठीक है, सबिंदर की बुक ले लीजिए। या जो है आप महेश बर्नवाल की ले लीजिए, महेश बर्नवाल, ठीक है। तो महेश बर्नवाल की ले लीजिए, तीनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। चाहे आप सबिंदर सिंह की ले लीजिए, चाहे आप महेश बर्नवाल की ले लीजिए, चाहे आप जो है उनका JC लियोंग की बुक ले लीजिए। तो सबसे अगर तीनों मुझे रिकमेंड करना हो तो आप ले लीजिए महेश बर्नवाल की, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बुक है। इससे आप पढ़िए और प्लस घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। घटना चक्र लगाना है, आप कहने घटना चक्र लगातार आप बता रहे हैं। तो घटना चक्र जो है मान्यवर जो पूर्वावलोकन है वो 30 साल के UPPSC और IS UPSC के क्वेश्चन उसमें समाहित किए गए हैं। 10-15 साल के, 10 साल के, 12 साल के IS के हैं, और 30 साल के जितना भी चाहे PCS हुआ हो, RO हुआ हो, चाहे किसी भी स्टेट में हिंदी भाषा क्षेत्र में, वहाँ का जो है क्वेश्चन है, तो वहाँ पे लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मेरा अनुभव बता रहा है, ठीक है, कि घटना चक्र आप लीजिए पूर्वावलोकन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। आप पढ़े ही नहीं होंगे, वो चीज़ें हैं ही नहीं। अगर आप राज व्यवस्था के ले ले रहे हैं, पॉलिटिक का क्वेश्चन जो आया हुआ है बता रहे हैं कि आपको उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, M लक्ष्मीकांत में नहीं है, पूरा M लक्ष्मीकांत मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ पूरा, लेकिन जो है नहीं। आप दिखा दीजिए, ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको किताब में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका अंदाज़ा कैसे होगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन से होगा। ये बात याद ध्यान में रखिएगा, सीक्रेट बातें बता रहा हूँ। तो उसके बाद में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए घटना सार ले लीजिएगा, घटना सार, ठीक है, घटना सार करके आता है, तो घटना सार ले लीजिएगा और इसको मंथली कीजिएगा, मंथली जो है पढ़ लिए। और उसके साथ में एडुटेरिया ले लीजिएगा, जब परीक्षा आएगा एडुटेरिया ले लीजिएगा, ठीक है। 2 पढ़ना है, मिनिमम 2, याद रखना, मिनिमम 2, ठीक है। या इसके साथ में आय दृष्टि ले सकते हैं, आय दृष्टि
आय दृष्टि ले लीजिए, फिर उसके बाद में एडुटेरिया पढ़ लीजिए, ठीक है। या घटनासार ले लीजिए, आय दृष्टि ले लीजिए और प्लस एडुटेरिया। देखिए एडुटेरियम क्या है सिस्टम, एडुटेरिया जो है मैं क्यों कह रहा हूँ, एडुटेरिया जो है आपका बहुत बढ़िया से दिया है, टॉपिक वाइज जो दिया है, टॉपिक वाइज करके, तो उसको ले लीजिए तो बेटर है, ठीक है। और नहीं तो आप जो है घटनासार ले लीजिए, आय दृष्टि ले लीजिए, और कोई मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं तो उसको देख लीजिए। कम से कम 2 पढ़ना है, करंट अफेयर्स एक में काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है, तो 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद में आइए सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग के लिए R.K. झा ले लीजिए, R.K. झा साहब की बुक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन रीजनिंग से ज़्यादा आएंगे, बस उसी से 12 क्वेश्चन। यूपी के लिए परीक्षा वाणी भैया, परीक्षा वाणी कहाँ भाग रहे हो, यूपी GS परीक्षा वाणी एकदम छाया हुआ है, आप लोग समझते ही नहीं। तो यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार सब परीक्षा वाणी से कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत कम क्वेश्चन यूपी GS से जो पूछते हैं, बाकी चीज़ें यही हैं, ठीक। तो इतना जो है इस प्लानिंग बता दिए इसके बारे में। अब देखिए हिंदी के बारे में बता दे प्लानिंग, फिर हम आगे वीडियो में जो है बढ़ेंगे। तो हिंदी के बारे में क्या प्लानिंग हो, हिंदी के बारे में जो है 6 टॉपिक आएंगे। आप कहेंगे कि आप कौन कौन से 6 टॉपिक जो है कवर हो जाए, तो आपको कम से कम 3 बुक पढ़ना है, ये बात याद ध्यान में रखिएगा। अगर निकालना हो तो 3 बुक, एक हिंदी की बुक ले लिए, पढ़ेंगे, श्योर है 50-52 ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 50। 3 बुकें जो है यही हैं। पहला देखिए कौन सी बुक है, तो पहला आप हरदेव बारी ले लेंगे, ठीक है, दूसरा आप ले लेंगे पृथ्वीनाथ पांडे, और तीसरा ले लेंगे आदित्य पब्लिकेशन। ये तीनों बुकें पढ़ना है, एक बुक से काम नहीं चलेगा, 3 बुक पढ़ना है, एक हरदेव बारी, एक पृथ्वीनाथ पांडे और एक आदित्य पब्लिकेशन। हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 60 में 60 क्वेश्चन। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से बनते हैं, तो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। जैसे तो आपको मान के चलिए कि सामान्य विज्ञान से लगभग आपका 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। भारत का इतिहास से कम आपके मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास मिला करके। उसके बाद अर्थव्यवस्था से 10 से 12 क्वेश्चन, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से 8 से 10 क्वेश्चन, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से लगभग 10-15 क्वेश्चन, भूगोल से कभी कभी 15 से 25 तक बनते हैं, कभी 12, कभी 15, कभी 25, कभी 28 बन जाते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो है बन जाते हैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, सामान्य बौद्धिक क्षमता से 8-10-12 क्वेश्चन, यूपी GS से 7-8 क्वेश्चन। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे 100 क्वेश्चन आराम से आपके निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दिया है 100 क्वेश्चन के बारे में, 100 प्लस निकलेगा। तो 30 से 40 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट अफेयर से, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन मान के चलिए कि हिस्ट्री से आएंगे, और 20 से 25 जो है 20 से 25 हिस्ट्री से, 25 से 30 जो है क्वेश्चन आपके विज्ञान से आएंगे, और उसके बाद में 15 से 25 क्वेश्चन भूगोल के आएंगे, और 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे, ठीक है, यानी जो है आपका भारतीय राज्य वाला राजतंत्र, ठीक है, तो पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी के लिए कौन बुक पढ़नी है, तो यम लक्ष्मीकांत तो प्लस घटना चक्र पढ़नी है, ठीक है, याद रखना, भूल गए थे तो इसको ध्यान में रखना, यम लक्ष्मीकांत और घटना चक्र, GC घटना चक्र, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके 100 प्लस क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 100 प्लस क्वेश्चन इन 4-5 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। कौन कौन से, विज्ञान पे, इतिहास पे, उसके बाद में भूगोल पे, और जो है घटना चक्र पे। इतना अगर पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 300 प्लस पोस्टें आने वाली हैं। हमें लगता है अगर एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम जो है 19 दिसंबर को हमारी संभावना 99% है कि 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। अगर उससे पहले नवंबर में होता है तो नवंबर के लास्ट में होगा, ठीक है। तो यही डेट आपका रहेगा। और नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है इस महीने के लास्ट में, और नहीं तो फिर अगले महीने में निकल जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो हिंदी के बारे में, GS के बारे में, कोई किताब बुक या कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जो है जाके डाउट लिख सकते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी बुक हैं सबका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के नीचे मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप वहाँ से बुक को आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, ठीक है।